हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना से क्यों कट गया 16 लाख महिलाओं का नाम, जानिए वजह। झारखंड की कई मैयां अब तक खाते में 7,500 रुपए आने का इंतजार कर रही हैं। सरकार के वादे के मुताबिक होली से पहले कई लाभुक महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए भेज दिए गए, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लाभुक महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अब तक योजना की राशि नहीं मिली है। वहीं इस बीच योजना के लाभार्थियों की सूची में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। कई लाभुक महिलाओं के नाम योजना से हटा दिए जाने की बात सामने आ रही है, जिससे राज्य भर में हंगामा मच गया है। जिन लाभुक महिलाओं को अब तक योजना की राशि नहीं मिली है, वे ब्लॉक का चक्कर काट रही हैं और यही पता करने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें पैसे मिलेंगे भी या नहीं। कहीं उनका भी नाम लाभार्थी सूची से तो नहीं हटा दिया गया है, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी हैं जो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, फिर भी उनके खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची है, जिससे उनमें सरकार के खिलाफ नाराजगी है। कई महिलाओं का कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए पूरी तरह से पात्र हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अब तक राशि नहीं मिली। वहीं जो अयोग्य हैं उनके खाते में राशि भेजी जा रही है। सरकार अच्छे से इसकी जांच कराएं। दरअसल हाल ही में हुए मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े के बाद योग्य लाभुकों की सत्यापन प्रक्रिया करवाई जा रही है। प्रक्रिया के दौरान जिन लाभुक महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है और उन्हें इस योजना के पात्र माना गया है, उनके खाते में पैसे भेज दिए जा रहे हैं। वहीं जिनका सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उनके खाते में पैसे अब तक नहीं भेजे गए हैं। इसके अलावा सत्यापन प्रक्रिया के दौरान योजना से उन महिलाओं का नाम काट दिया गया है जो इस योजना का लाभ लेने के लिए अयोग्य हैं और फिर भी योजना का लाभ ले रही है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ ले रही करीबन 16 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। हालांकि खाते में अब तक पैसे नहीं आने की दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि बैंक अकाउंट का आधार से लिंक नहीं होना। इसके अलावा सत्यापन प्रक्रिया के दौरान लाभुक के फॉर्म में अगर किसी तरह की गलती पाई जा रही है तो उसे पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया जा रहा है और अब तक उनके खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं। बता दें कि शुरुआत में 56 लाख से अधिक लाभुक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया था। 4 किस्त तक सभी के खाते में पैसे पहुंचे, लेकिन ऐसी सूचना मिली कि योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। फर्जी तरीके से कई लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसके बाद जांच शुरू की गई। सभी लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है, उनके दस्तावेज की जांच की जा रही है। इस दौरान लाखों लाभुक ऐसे निकले जो फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं। ऐसे में 38 लाख से अधिक लाभुकों को एक साथ 7,500 रुपए भेज दिए गए हैं और बाकी बचे लाभुकों की जांच की जा रही है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता समेत 3 पर केस दर्ज। महिला ने मारपीट और छेड़खानी का लगाया आरोप। गढ़वा जिले की एक महिला ने मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए झामुमो नेता पर केस दर्ज कराया है। महिला ने थाने में आवेदन देकर मारपीट, छेड़छाड़, लूटपाट सहित अन्य आरोप लगा नामजद केस दर्ज कराया है। महिला ने स्थानीय निवासी सौरभ पांडेय, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, सौरभ का बेटा राजा पांडेय और सौरभ का साला जितेंद्र दुबे को आरोपी बनाया है। उधर सौरभ ने भी पवन पांडेय, कमल पांडेय, रंजन पांडेय सहित अन्य के खिलाफ मारपीट कर, लूटपाट कर घायल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन के आलोक में पुलिस ने केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह 20 मार्च को अपनी दुकान में थी। तभी सौरभ दुकान पर आकर सिगरेट सहित अन्य सामान मांगा। सामान देने के बाद रुपये मांगने पर हंगामा शुरू किया। दुकान के अंदर घुसकर दुकान का सामान फेंकने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। छेड़छाड़ करते हुए उसके गले से सोने की चेन लूट लिया। शोर मचाने के बाद उपरोक्त लोग भी मारपीट की। इधर सौरभ ने आरोप लगाया कि वह अपने घर से निकलकर गढ़वा जा रहे थे। उसी क्रम में गढ़ फाटक के पास जाम था। जाम के कारण वह गाड़ियों को हटाने के लिए कहा।
उसी दौरान वहां मौजूद पवन पांडेय, कमल पांडेय, रंजन पांडेय उसे गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। उसके साथ मार पीट कर जान से मारने की कोशिश की गई। उससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। थाना प्रभारी चेतन कुमार सिंह ने बताया, दोनों पक्ष से आवेदन मिला है। आवेदन के आलोक में केस दर्ज कर पुलिस अनुसंधान कर रही है। उधर जामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर केस कराया गया है। सारंडा जंगल में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान को दी गई श्रद्धांजलि। सारंडा जंगल में कई स्थानों पर नक्सलियों का प्रभाव अभी भी बरकरार है। वैसे पूरे झारखंड में नक्सली संगठन की जड़ कमजोर हुई है, लेकिन चाईबासा के घनघोर जंगल में भौगोलिक विकट स्थिति का लाभ उठाकर नक्सली संगठन वहां पर सक्रिय है, जबकि सुरक्षा बल एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत जगह जगह पर पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन चलाते रहते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को एक बड़ा आईडी ब्लास्ट हो गया। सारंडा के जंगल में मरांगपोंगा गांव के पास आईडी ब्लास्ट में 2 सुरक्षा बल चपेट में आ गए। इस घटना में सीआरपीएफ के जवान सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए, वहीं दूसरा जवान पार्थ प्रतिमडे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रविवार को रांची के धुर्वा स्थित सीआरपीएफ कैंप में शहीद सुनील कुमार मंडल को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मालूम हो कि पिछले 4 मार्च से छोटा नागरा और जराईकेला क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए कई स्थानों पर आईडी लगा रखा है। कई बार सर्च ऑपरेशन के दौरान इनका पता लगा है, लेकिन शनिवार को इसकी चपेट में सीआरपीएफ के जवान चपेट में आ गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि शहीद जवान की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। राज्य सरकार उनके बलिदान को याद रखेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि शहीद जवान के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने भी पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। बच्चा चोर गिरोह का अफवाह, कानून हाथ में लेने को बेताब दिख रहे ग्रामीण, प्रशासन चौकस, अफवाह से बचने की अपील। कहते हैं, अफवाह बड़ी तेजी से फैलता है। खासकर सोशल मीडिया के जमाने में इसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। अफवाह को लेकर समय समय पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह का अफवाह फैला है, जिसको लेकर काठीकुंड में जब विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई तो पुलिस की तरफ से अफवाह से बचने की अपील की जा रही है। थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों को अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया में बच्चा चोर गैंग के दुमका में सक्रिय होने का संदेश वायरल हो रहा था। इसको लेकर कई गांव के ग्रामीण टोली बनाकर रतजगा कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार की देर रात दुमका जिला स्थित काठीकुंड थाना क्षेत्र के चिरूडीह गांव के ग्रामीणों ने एक बलेरो को मुख्य मार्ग पर रानी पहाड़ी गांव की तरफ तेजी से जाते देखा। ग्रामीणों ने बोलेरो में बच्चा चोर गिरोह की आशंका जताते हुई इसकी सूचना रानी पहाड़ी गांव के ग्रामीणों को दी, जहां ग्रामीणों ने बीच सड़क पर बैलगाड़ी खड़ी कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया और लाठी डंडे से लैस होकर बलेरो आने का इंतजार करने लगे। इधर बलेरो चालक ने जब मार्ग को बैलगाड़ी से अवरुद्ध और लाठी डंडे से लैस भीड़ को देखा तो गाड़ी वापस चिरूडीह गांव की तरफ मोड़ दिया, जहां पूर्व से खड़े ग्रामीणों द्वारा बोलेरो को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों द्वारा पूछताछ के क्रम में वाहन सवार लोगों ने बताया कि वे सभी भागलपुर से लिट्टीपाड़ा के रास्ते तारापीठ मंदिर पूजा करने के लिए जा रहे हैं। बोलेरो सवार राजकुमार चौधरी, सिकंदर वर्मा, नरेंद्र चौधरी, सुधांशु कुमार झा व बोलेरो चालक मोमणीर सभी भागलपुर जिला के सनहौला थाना निवासी थे। बताया कि रास्ता भटककर वो इस ओर चले आए थे। ग्रामीणों द्वारा वाहन सवार सभी को गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में रखा गया। सुबह तक यह खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते शिकारीपाड़ा, गोपीकांद्र, पाखुड़िया व काठीकुंड थाना क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीण चिरूडीह गांव पहुंच गए, जहां कई गांव के ग्राम प्रधान की उपस्थिति में बैठक कर सभी लोगों को जाने देने का निर्णय लिया गया,
लेकिन उपस्थित भारी भीड़ द्वारा इसे लेकर बवाल किया जाने लगा। तब तक काठीकुंड, गोपीकांद्र व शिकारीपाड़ा पुलिस गांव पहुंच चुकी थी। मौके पर उग्र भीड़ द्वारा बोलेरो को बुरी तरह तोड़ फोड़ करते हुए उलट दिया। काठीकुंड थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार, गोपीकांद्र थाना प्रभारी सुमित भगत द्वारा आक्रोशित भीड़ को समझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन बंधक बनाए गए लोगों को ग्रामीण ले जाने नहीं दिया। मामले को उग्र होता देखकर एसडीपीओ विजय कुमार महतो, बीडीओ सौरव कुमार, सीओ ममता मरांडी व इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने भी गांव पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस सफल रही। अंततः चिरूडीह गांव के ग्रामीणों ने इस मसले को अपने गांव से संबंधित बताते हुए बाहर गांव से आए ग्रामीणों को खदेड़ा। ग्रामीणों ने अपने व पुलिस प्रशासन के घेरे में सभी बंधक लोगों को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर पुलिस के हवाले किया। इस संबंध में थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार ने बताया कि सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 200 से 250 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कहा कि छुड़ाए गए सभी लोग सकुशल हैं और उन्हें घर जाने दिया गया। आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुआ 32 लोगों का घर, मदद के लिए आगे आए मंत्री दीपक बिरुवा, मुआवजा देने की कही बात। चाईबासा सदर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गांव में आंधी से काफी नुकसान हुआ है। गुरुवार शाम अचानक आई आंधी तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण गायसुटी पंचायत के कांकी, चिमीहातू, लोकेहातू में 32 लोगों के घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जबकि कई लोगों के घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में एक बच्चा का हाथ टूट गया है। लोगों ने माननीय मंत्री दीपक बिरुवा को फोन पर बातचीत कर संपूर्ण मामले से अवगत कराया, जिसके बाद मंत्री दीपक बिरुवा ने तुरंत स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को स्थल जायजा लेने का निर्देश दिया। प्रखंड के पदाधिकारी ने लोगों की हुई क्षति का सर्वेक्षण करवाकर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर दिया है। रांची से लौटने के बाद रविवार को अहल्य सुबह मंत्री दीपक बिरुवा ने कांकी पहुंचे, जहां स्थानीय अंचल अधिकारी समेत अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री ने पीड़ित परिवारों को तिरपाल समेत अन्य जरूरत सामग्री व आर्थिक सहायता प्रदान किए। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि आंधी तूफान यहां के लोगों की कमर तोड़ दी है। जल्दी ही भारी बारिश, तूफान एवं ओलावृष्टि से लोगों की हुई घरों की क्षति का सर्वे पूरा कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। वहीं दीपक बिरुवा ने अंचल अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों को लोगों की हुई क्षति का सर्वेक्षण पूर्ण करवाकर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिए हैं। सहायता पाकर पीड़ित परिवारों ने दीपक बिरुवा के प्रति आभार प्रकट किया। झारखंड के जामताड़ा में अपराधियों का तांडव, बाइक से पहुंचे और झोंक दी फायरिंग। धनबाद से सटे जामताड़ा में शनिवार की देर शाम अपराधियों ने खूनी खेल खेला, पुलिस को चुनौती दी है, पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या कर दी है, रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए हैं। घटना के बाद पुलिस रेस हुई है और जांच में जुटी हुई है। अपराधी ग्राहक बन पंप पहुंचे थे। नकाबपोश अपराधियों ने गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर बाइक से 3 अपराधी पहुंचे। वह सभी टीवीएस अपाची बाइक से आए थे। तेल भरवाने के बहाने पेट्रोल पंप पर रुके। उसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी जनार्दन मांझी से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनके पेट में 3 गोलियां दाग दी और बैग लेकर चलते बने। इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद कर्मचारियों ने घटना की सूचना पंप मालिक और पुलिस को दी। घायल जनार्दन मांझी को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान जनार्दन मांझी की मौत हो गई। जनार्दन मांझी बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के चड़कादह गांव के रहने वाले थे। पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अभी तक उसे कोई सुराग नहीं मिला है। जामताड़ा में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने स्थानीय लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। बेलगाम साइबर अपराधियों पर नकेल के लिए हुए नए इंतजाम। साइबर अपराध को लेकर सरकार एक बार फिर सजग और सक्रिय हुई है।
विशेष तौर पर अधिकारियों को जिम्मेवारी देकर जिलों में भेजा जा रहा है। जानकारी निकल कर आई है कि राज्य के 10 प्रोबेशनर डीएसपी को अलग अलग जिलों में पदस्थापित किया गया है। इन जिलों में देवघर, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, जामताड़ा और गिरिडीह जिले शामिल है। 22 मार्च को इस संबंध में आदेश निकाला गया है। आदेश के मुताबिक चाईबासा में पदस्थापित डीएसपी कुमार विनोद को और घोड्डा में पदस्थापित डीएसपी कुमार गौरव की देवघर जिला में प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं सरायकेला में पदस्थापित डीएसपी सुश्री पूजा कुमारी, जमशेदपुर में पदस्थापित डीएसपी सन्नी वर्धन को जमशेदपुर जिला में पदस्थापित किया गया है। वहीं पलामू के डीएसपी राजेश यादव, हजारीबाग की डीएसपी सुश्री पूजा कुमारी को रांची जिला में भेजा गया है। गिरिडीह में पदस्थापित डीएसपी नीलम कुजूर और धनबाद में ही पदस्थापित अर्चना स्मृति खलको को धनबाद जिला में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया गया है। जामताड़ा में पदस्थापित चंद्रशेखर को जामताड़ा जिले में साइबर अपराध रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गिरिडीह में पदस्थापित डीएसपी कैलाश प्रसाद महतो को गिरिडीह जिला में पदस्थापित किया गया है। कहा गया है कि जिलों में पदस्थापित अधिकारी संबंधित जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्य करेंगे। यह भी कहा गया है कि उनके वेतन की निकासी उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आवंटित जिला से ही होगी। बता दें कि झारखंड में साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को ठगते हैं। पुलिस डाल तो साइबर अपराधी पात चलते हैं, बैठे रहते हैं झारखंड के किसी जिले में और बाहर के प्रदेशों के लोगों को ठगते हैं। कभी पुलिस अधिकारी बन जाते हैं तो कभी कस्टम अधिकारी बन जाते हैं तो कभी आयकर के अधिकारी बनकर ठगते हैं, कभी दूर संचार विभाग के अधिकारी बन ठगी करते हैं, कभी नियोक्ता बन जाते हैं, कभी किसी भी विभाग के अधिकारी बनकर लोगों को साइबर अरेस्ट कर लेते हैं और उनसे ठगी करते हैं। वैसे तो झारखंड के जामताड़ा से साइबर अपराध की शुरुआत हुई, लेकिन अब जामताड़ा से झारखंड के दूसरे जिले आगे निकल गए हैं। प्रतिबिंब ऐप सक्रिय होने के बावजूद अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। संभवतः इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रोबेशनर्स डीएसपी को विशेष जिम्मेवारी देकर जिलों में पदस्थापित किया है। थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पलामू एसपी की ओर से जारी किया गया आदेश। लापरवाही बरतने के मामले में पलामू की एसपी रीश्मा रमेशन ने अलग अलग मामले में कार्रवाई करते हुए नावा बाजार के थाना प्रभारी चिंटू कुमार और छतरपुर तथा पिपरा थाना में तैनात एक एएसआई को निलंबित किया गया है। नावा बाजार के नया थाना प्रभारी के रूप में हुसैनाबाद के एसआई संजय यादव को पदस्थापित किया गया है। एसपी ने बताया कि नावा बाजार थाना प्रभारी के खिलाफ व्यक्ति विशेष को हिरासत में लेकर मारपीट करने की शिकायत मिली थी। इसी मामले में उसे निलंबित किया गया है। दूसरा मामला छतरपुर थाना के एक एएसआई का है, जिसके खिलाफ शिकायत है कि एक वारंटी को पकड़ डिटने गया था और वारंटी के नहीं मिलने के बाद उसके बेटे को उठाकर थाना में लाकर मारपीट की है। तीसरा मामला पिपरा थाना के एक एएसआई का है, जिसके खिलाफ शिकायत है कि उसका आचरण सही नहीं है। वह शराब के नशे में रहता है। होली के मौके पर शराब पीकर थाना में तैनात होमगार्ड के जवान के साथ दुर्व्यवहार किया है। पिपरा थाना प्रभारी के साथ भी दुर्व्यवहार करने का शिकायत है। रांची पुलिस पर विधायक के किस बयान पर भड़के मंत्री इरफान अंसारी। राजधानी के महात्मा गांधी मार्ग मेन रोड में लगने वाले ईद बाजार और उससे लोगों को यातायात में होने वाली परेशानियों को बयां करते हुए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने रांची पुलिस के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने रांची पुलिस की तुलना शिखंडी से की है। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के बाद सीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जिस तरह सूरज और चांद यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक उसी तरह यह भी सच्चाई है कि अगर पुलिस चाहे तो वेश्यावृत्ति नहीं हो सकती। पुलिस चाहे ले तो कहीं अवैध शराब नहीं बिकेगी, गांजा, भांग और नशीला पदार्थ कहीं नहीं बिकेगा, लेकिन यह इस सब के बदले पैसे वसूलते हैं। इसी क्रम में सीपी सिंह यहां तक बोल गए कि लानत है कि पशुओं की तस्करी और उसे बांग्लादेश भेजने में थाना पैसे वसूलते हैं। विधायक सीपी सिंह इतने पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि यह पुलिस वाले सिर्फ वही पुरुषार्थी बनते हैं जहां के लोग प्रतिरोध नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि कैसे करबला चौक पर एक सिटी एसपी की पिटाई और उनका गाड़ी जला दिया गया था, कैसे कोरोना काल में हिंद पीढ़ी में एक डीएसपी की पिटाई हुई थी
और कैसे मेन रोड में दारोगा की पिटाई हुई थी। यह पुलिस के लोग तब उन जगहों पर शिखंडी बन जाते हैं। इनका पुरुषार्थ सिर्फ रातू रोड, हरमू और किशोरगंज में दिखता है। सीपी सिंह ने कहा कि ईद के बाजार के नाम पर मेन रोड को जाम कर देने पर इन पुलिस वालों का पुरुषार्थ कहां चला जाता है। ईद बाजार और रांची पुलिस पर की गई टिप्पणी पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सीपी सिंह, अगर आप माहौल खराब करने की कोशिश कीजिएगा और विधि व्यवस्था खराब कीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। इस दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने सीपी सिंह को जयचंद का वंशज तक करार दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हम हल्का इसलिए बोलते हैं ताकि आप पर मेरी बात भारी न पड़ जाए। उन्होंने कहा कि नफरत दूरियां बढ़ाती है, मैं सबको साथ लेकर चलता हूं। रमजान और ईद बाजार से सीपी सिंह को क्या दिक्कत है, हम सबको आपस में मत बांटिए। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।